अगर आपकी भी अखंड ज्योति नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड नहीं रह पाती, तो आप एक काम कीजिए। एक दिन का संकल्प लेकर जलाइए और पूरे दिन बहुत ध्यान से उसकी देखभाल कीजिए। अगले दिन फिर से संकल्प करें और ज्योति जलाएं। इस तरह आप पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योति जला सकेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों की अखंड ज्योति रात में सोते समय बुझ जाती है। उनकी आंख ही नहीं खुलती और ज्योति में तेल खत्म हो जाता है। और जब सुबह उठकर देखो कि ज्योति बुझ गई, तो मन में सबसे पहले बुरे ख्याल आते हैं। तुरंत यही लगता है कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। और ये सब फिल्मों की वजह से होता है, क्योंकि फिल्मों में यही तो दिखाया जाता है कि दीपक का बुझना मतलब किसी बुरी घटना का होना। और फिल्में हमारे ऊपर इतना असर डालती हैं कि हमें लगता है असल जिंदगी में भी यही सब होगा, जबकि वहाँ नाटक चल रहा होता है। अगर आपका माता रानी पर विश्वास अटल है, तो कोई भी घटना आपको विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि ज्योति बुझने पर माँ कभी किसी को दंड नहीं देती। आपने ज्योति जलाई, मतलब माँ ने उसे स्वीकार कर लिया। अब वो जले या बुझे, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। जब आप इस तरह एक दिन का संकल्प लेकर जलाएंगे, तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। 24 घंटे का संकल्प ले सकते हैं, 3 दिन का या 5 दिन का भी ले सकते हैं। आप अखंड ज्योति 9 दिन जलाओ या 1 दिन, बात बराबर है। ज्योति जलाना एक तपस्या है, क्योंकि जब घर में अखंड ज्योति जलती है, उस समय दिन रात हर पल आपका ध्यान ज्योति पर ही रहता है। यहाँ तक कि रात में भी आपको गहरी नींद नहीं आती। हर समय दिमाग में अखंड ज्योति ही चलती है। ये सुमिरन नहीं तो और क्या है कि निरंतर अखंड ज्योति दिमाग में चल रही है। और कहते भी है कि भगवान का नाम निरंतर आपके अंदर चलना चाहिए। तभी तो जब आप अखंड ज्योति जलाते हो, उसके बाद से आपका जीवन चेंज होना शुरू होता है। आप जो भी निर्णय लेते हो या आप जो भी फैसले करते हो, आपको हमेशा महसूस होगा कि कोई बड़ी शक्ति आपके साथ है। जब जब आप मुसीबत से घिरोगे, आप किसी न किसी तरह बाहर आ ही जाओगे। कोई भी संकट हो, कैसी भी परेशानी हो, माँ आपको बचाने जरूर आती हैं। तो अगर किसी डर की वजह से आप अखंड ज्योति नहीं जलाना चाहते, तो उस डर को मन से निकाल दीजिए। माँ से डरने की नहीं, बल्कि प्रेम करने की जरूरत होती है। माँ डांटेगी तो क्या इसकी वजह से आप अपनी माँ के पास जाना छोड़ देते हो? नहीं ना। तो दुर्गा माँ तो जगत जननी है, हम सब उसके बच्चे हैं। उनके पास जाकर हमें प्रेम और दया ही मिलेगी। डरने की जरूरत उन्हें है जो प्रकृति का अपमान करते हैं या शुंभ निशुंभ की तरह उसे भोगने की चाह रखते हैं। तो इस नवरात्रि अखंड ज्योति जरूर जलाएं। आप देसी घी की भी जला सकते हैं और तिल के तेल की भी। अगर देसी घी की जलाएं तो माँ के दाहिने हाथ की तरफ रखें, और अगर तिल के तेल से जलाएं तो माँ के बाएं हाथ की तरफ रखें। ज्योति का पूजन डेली करें, जैसे माँ का करते हैं। धूप दीप दिखाएं, फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं। बिल्कुल उसी तरह ज्योति की पूजा होगी जैसे माता रानी की जाती है, क्योंकि माँ की मूर्ति में तो कोई हलचल नहीं होगी, लेकिन ज्योति और ज्वारों में प्राण होते हैं। ज्वारे निरंतर बढ़ते हैं, और अगर ज्योति की लौ को ध्यान से देखेंगे तो उसके हिलने में भी आपको माँ का एहसास होगा। उसी ज्योति के समीप बैठकर दुर्गा सप्तशती का डेली पाठ करें। नवरात्रि का ज्यादा से ज्यादा समय माता रानी के समीप बैठकर बिताएं। वहां बैठकर कोई भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह ही करना है पूजा के समय, आप किसी भी समय इसे पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही दुर्गा सप्तशती का है, उसका पाठ भी सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय किया जा सकता है, और दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं। अगर संस्कृत में ना पढ़ सके तो हिंदी में पाठ करें। इसके पाठ से बहुत एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी आपको अगले 6 महीने महसूस भी होगी। और लगातार हर नवरात्रि में पाठ करते करते एक दिन आपको खुद से ये महसूस होने लगता है कि आपको कोई सिद्धि मिल चुकी है, क्योंकि आप औरों से अलग हो जाते हो। आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, और आप औरों से कई गुना ज्यादा काम कर पाते हो। और ये सब तभी होता है जब किसी बड़ी शक्ति का हाथ हमारे ऊपर होता है। तो इस नवरात्रि बिना डरे अखंड ज्योति जरूर जलाएं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी, और अगर जरूरत हुई तो उसका जवाब एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दूंगी। जय माता दी।